just observe the location of the image and the nature of the image, size of the image. अगर ये सिक्स पॉसिबल के समझ गया ना तो तुम लोग का मिरर फाड़ दो तुम, खत्म। अभी देखो ये जितना भी रे आएगा वो रे को क्या फेंकवा देगा, कहाँ लॉक है, ठीक है, बनाता है। ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी का पीछे नहीं रखा है, इसी को मान सकते हैं। तो इमेज कहाँ बनने वाला है, जहां पर वापस जो रे आया ना, लेकिन क्या इमेज दूर बन और सामने लाया और दूर बन रहा है। तो इससे क्या समझ में आया, तो पूरा दिल से सीखो, हमें दिल से सिखाएगा और ऐसा समझाएगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा। Okay, a very good morning, good afternoon, good evening everyone. Okay, so in the last class we have discussed about various type of rays. Okay, rays in the convex and concave mirrors. Now let us use the application of these rays. How these rays are useful to make the ray diagrams or the image of an object in the respective mirrors. It's going to be a very interesting class. ठीक है, तो पूरा दिल से सीखो, हमें दिल से सिखाएगा और ऐसा समझाएगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है, पूरा ध्यान से शार्पली देखो आप। ओके, सो हियर आई एम अगेन repeating the ray diagrams or the rays, the four main rays. So this is what? Concave mirror and it is convex mirror. देखो उसका reflecting surface bulge outward हो रहा है ना, ध्यान देखो। तो फास्ट रे अगर पैरेलल होके आएगा, अगर पैरेलल होके आ रहा है इसका पैरेलल, तो कहाँ से निकलेगा वापस, फोकस। इतनी तो क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। तो इसमें कैसा है, यही फोकस है, इसमें ऐसा पैरेलल होके आएगा तो कहाँ से निकलेगा, फोकस तो पीछे में है ना, आर पर नहीं होगा ना। ओके, यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू फील इट। ओके, आपको इमेजिन करना होगा कि वो फोकस से वापस निकल रहा है, वो वापस फोकस से निकल रहा है, ऐसा आपको फील करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा चुक। सो वी हैव आल्सो लर्न दैट concave mirror is called what? Converging mirror. Concave mirror is also called what? Converging. Instead, the convex is called what? Diverging. ऐसा क्यों बोलता है? क्यों बोलता है concave को converging, convex को diverging? कुछ तो वजह है ना? क्या वजह है? हाँ, देखो यहाँ पे रे देखो आ रहा है, parallel beams of ray are coming and they are colliding or they are intersecting at the focus. सब रे देखो एक ही जगह में एकत्रित हो रहा है। It is concentric in the point or in the point focus. Okay, so सब रे आ रहा है, देखो सब इतना सारा रे आएगा तो देखो सब कहाँ पे आया, एक ही जगह में केंद्रित नहीं हो रहा है क्या, तो कन्वर्ज हो रहा है, रे को क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है, एक ही जगह में केंद्रित कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि वो रेज लोगों क्या करता है, एक जगह में केंद्रित कर देता है। यही वजह होता है कि इसको कन्वर्जिंग कहने का, यही रीजन है। क्लियर हो गया ना। अभी देखो ये जितना भी रे आएगा वो रे को क्या फेंकवा देगा, कहाँ करेगा, फेंकवा देगा। फेंकवा मतलब क्या आएगा, दूर दूर फैला देगा उल्टा। ठीक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आप अगर सेकंड रे के बारे में बोलूँ, व्हाट डज सेकंड रे सेज, सेकंड रेस क्या है, यही मानो। सी आप क्या करो, डायरेक्शन चेंज कर दो, अगर वो कहाँ से घुसेगा, फोकस से गुजरेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चीज़ है, बहुत मजेदार चीज़ है, सब समझने के लिए बहुत इजी है। ये चार रे ही मेन गेम है, आपका मेन गेम यही प्ले कर रहा है। अगर ये क्लियर हो गया ना, यू कैन मेक एनी रे डायग्राम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कम ऑन, लुक हियर वंस अगेन, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मानो कि ये क्या था, व्हाट इज दिस, प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, अभी तक प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोल सकते, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, ग्लास, ये क्या है, ग्लास, ये क्या है, ये क्या मिरर है, अच्छा ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम वेयर द मिरर वाज कट आउट। ये तो था ना। अभी ये क्या था, ये सेंट्रिक पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड व्हाट, पोल, एंड नाउ दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, principal axis, because principal axis is a line which passes through curvature and the pole is called principal axis, and the center of curvature and pole is called what, focus. Clear, very good. And similarly this is called principal मान सकते हैं straight line. Okay, it is, ये भी क्या है, ग्लास है। इसको एक्चुअली पेन पेंसिल से ड्रॉ करना है, you have to draw actually with pen pencil as well as the compass, okay, with proper diagram. ये क्या है, कन्वेक्स। इसका कर्वेचर कहाँ होता है, पीछे होता है। क्या होता है, पीछे होता है। रिमेंबर, कर्वेचर फोकस कनकेव के लिए इसका आगे होता है, बार बार बोल रहा हूँ मैं।
लेकिन कन्वेक्स के लिए कहाँ होता है उसका पीछे होता है। तो पोल और कर्वेचर के बीच को क्या बोलते हैं हम लोग फोकस। एनी प्रॉब्लम? फैंटास्टिक। सेकेंड रे क्या कहता था कि अगर किसी भी रे फोकस से गुजरे तो कैसे वापस आएगा, पैरेलल होकर वापस आएगा। कैसा आएगा? एनी प्रॉब्लम? इफ आई मेक वन मोर रे, सपोज ऐसे मैं रे बनाया तो कैसे जाएगा, पैरेलल होकर वापस जाने वाला है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी इंटरेस्टिंग। सिमिलरली यू कैन कैरी आउट हियर ऑल्सो। इफ एनी रे ऐसा लग रहा है कि वो फोकस में आर पार होने वाला है, ऐसा लगता है दूर से, इमेजिन करो कि वो फोकस में पहुंचने वाला है, लेकिन एक्चुअली पास पार नहीं होता है, लेकिन बिकॉज दिस लेयरिंग एंड दिस लेयरिंग प्रोटेक्ट द रे टू ट्रांसफर फ्रॉम इट ना। क्लियर होगी ना? सो हाउ इट रिफ्लेक्ट बैक? इट विल रिफ्लेक्ट बैक बीइंग पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। एनी डाउट हियर? जस्ट रिवर्स केस, वापस आए, वापस ऐसा आ रहा है, क्या जाएगा वापस, ऐसा जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? लगता है कि वो फोकस से गुजर रहा है, लेकिन वो फोकस से नहीं गुजरेगा, यहाँ से रिटर्न लेगा, मिरर से ही रिटर्न वापस होगा, कैरम बोर्ड जैसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है इतना बात? और दो रे के बारे में क्लियरली और विस्तार कर। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट टू मेन रेस। व्हाट आर द थर्ड रे? थर्ड रे says that it is the focus here, it is the pole here. The center of curvature is called focus and is called clear. The third ray says that if any ray passes through the curvature, center of curvature, कहाँ से वापस होगा? हाँ, सेम पाथ से वापस होगा, ओके। इफ एनी रे पासेस थ्रू द कर्वेचर, कहाँ से वापस होगा? जहाँ से आया था वैसे ही जाएगा वापस। क्लियर हो गया? सिमिलरली यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो। मानो कि ऐसा रे आ रहा है, वो पार तो नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस अ बैरियर इज नॉट इट, दिस अ ग्लास, नॉट इट, ग्लास इज अ लेयरिंग इज देयर, सो इट कैनॉट ट्रांसमिट थ्रू इट, बट इट सीम्स लाइक दैट इट इज पासिंग थ्रू व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट एक्चुअली नॉट। हाउ डज इट गोज बैक? इट विल गोज बैक थ्रू द सेम पाथ वेयर इट इज ट्रेवल थ्रू, जहाँ से वो घुसा था वहाँ से वापस जाने वाला है। समझ में आया इतना बात? So look here, similarly now this is the third ray we have cleared. Fourth ray, what does fourth ray says? Fourth ray says that if any rays, any incident rays falls on the pole, कितना बोला है? Making an angle of theta. Theta is a angle of incident, okay? ये नॉर्मल नहीं है क्या? मतलब इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस मान सकता है। तो ये इंसिडेंट रे ये पोल में गिर रहा है, कैसे वापस होगा? by forming the same angle it will bounce back, it will return back, okay? जितना एंगल बना के गया था इतना एंगल बना के वापस जाने वाला है। इतना क्लियर हो गया ना? ये सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है आज से। 4 मार्क 3 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे, और आई गई कंपल्सरी नहीं है क्वेश्चन। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो लेंस भी क्लियर नहीं होने वाला आप लोगों का, लेंस भी नहीं समझेगा। सेम रे डायग्राम यूज होने वाला है, तो फोकस कीप इट, इसलिए हम 2 और 3 बार समझा रहा था। क्यों? ताकि घुसे, फील कर चीज को, ठीक है? फील कर, सिर्फ समझना ही नहीं चाहिए, फील करना है चीज को। बाइट होने से कुछ फायदा नहीं होगा, फील होना है। जब तक फील नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन देखने से आंसर निकल जाएगा अगर फील हो गया आपका, ठीक है? अगर फील हो गया ना, देखने से ही तुम्हारा बीमार ठीक हो जाएगा। तो बीमारी तो एग्जाम है कि नहीं? तो देखो ध्यान से। तो सेम थिंग, इफ एनी इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द पोल, कैसा बैक होगा वो? विद फॉर्म सेम एंगल। इफ इट इज अ थीटा एंगल तो क्या होगा? इट ऑल्सो फॉलो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ द इंसिडेंट, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है इधर पे। इतना क्लियर हो गया ना? ये 4 रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रेज है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स मतलब हम लोग जहाँ तहाँ क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ इमेज बनता है, इन विच पोजिशन द इमेज फॉर्म। अगर इतना दूर इमेज मिरर का सामने में रखेगा तो कहाँ पे इमेज बनने वाला है, यहाँ पे कहाँ इमेज बनने वाला है। विल पुट द ऑब्जेक्ट इन वेरियस पोजिशन एंड विल जस्ट ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, सब कुछ देखने वाला है। बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, ओके? सो स्टे ट्यून माय डियर, लुक हियर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। Now we are going to study about the ray diagram of object at various position. Now you feel by your side, और तुम खुद बोलो अपना खुद सोचो कि हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं। What are the various position where we can keep the object? हम मानो कि ये पहले हम दोनों में से शुरू करेंगे, ठीक है? एक करके शुरू करेंगे। आप लोग क्या लगता है, आप लोग दिमाग से बोलो तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं? क्या क्या वेरियस पोजीशन हो सकता है? यहाँ पे क्या है? सी है, कर्वेचर है, फोकस है, पोल है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे ना।
अगर आईना का पीछे का ऑब्जेक्ट रखेगा तो दिखाई मिलेगा आपको? आप कभी शकल अपना आईना का पीछे देखता है क्या? हमेशा दूर मतलब आगे रखता है ना आपका शकल, है कि नहीं? तो आप बोलो, खुद से बोलो कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कितना कितना पॉसिबल केस है? हाउ मेनी पॉसिबल केसेस आर देयर वेयर वी कैन कीप और वेयर वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट? हाँ, क्या क्या पॉसिबल केस है? व्हाट आर द पॉसिबल केस वेयर वी कैन? फर्स्ट पोजीशन इज व्हाट? फर्स्ट पोजीशन है बहुत दूर। पहला पोजीशन क्या है? या वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ये पहला केस है कि नहीं? बहुत दूर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और उसके सामने में आईना, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है हम लोग सी का पीछे रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं? द नेक्स्ट केस ऑफ पुटिंग और प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इज एट beyond C. So we can keep next position of the object may be what? Can be what? Beyond C. The third case of keeping the object is what? At C. है कि नहीं? C में रख सकते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? So third case क्या है? We can keep the object at C. Fourth case क्या है? हम लोग F और C का बीच में रख सकता है कि नहीं? मतलब जहाँ भी रखो, यहाँ पे इस F और C का बीच ही तो हो रहा है ना? तो the fourth case is what? Between क्या रख सकते हैं हम लोग? बिटवीन एफ एंड सी। फिल करो चीज को। और फोर्थ केस क्या है आपका? और फिफ्थ केस क्या है आपका? फिफ्थ केस कहाँ पे रख सकते हैं हम लोग? या वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट एट एफ वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट। सो द नेक्स्ट केस, द नेक्स्ट पॉसिबल केस टू कीप द ऑब्जेक्ट इज वेयर एट एफ, है कि नहीं? हम लोग एफ में भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, रख सकते हैं कि नहीं? सो वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एट एफ, एट फोकस। द नेक्स्ट पॉसिबल केस इज वेयर? हाँ, बिटवीन एफ एंड पी। तो नेक्स्ट पॉसिबल केस ऑफ कीपिंग द ऑब्जेक्ट इज एट व्हाट? बिटवीन एफ एंड पी। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? मीन दिस आर द वेरियस पोजिशन वेयर वी कैन प्लेस और वेयर वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट बिफोर द मिरर। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक क्या है? एक लंगापति। एक कहाँ पे? मतलब बहुत दूर मतलब इंफिनिटी। और एक कहा है? जस्ट कर्वेचर का पीछे, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट केस क्या है? हम लोग सी में रख सकते हैं, कर्वेचर में रख सकते हैं, डायरेक्ट कर्वेचर में। और हम लोग नेक्स्ट कहाँ पे? बिटवीन सी एंड एफ में रख सकते हैं। और नेक्स्ट केस क्या है? वी कैन कीप एट फोकस। एंड नेक्स्ट केस इज व्हाट? बिटवीन पी एंड। और कुछ पॉसिबल केस है आप ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, और पॉसिबल केस है? तुम यहाँ पे रख सके? तो मिरर है, मिरर में कैसे रखिए ऑब्जेक्ट को? मिरर के बीच में तुम घुसेगा कैसे? क्या यहाँ पे रख सकता है? कैन यू कीप द ऑब्जेक्ट हियर? अरे हाउ भाई, यहाँ पे रखिए, रख सकता है तो रख सकता है, कुछ फायदा नहीं होगा उसके, लेकिन कुछ इमेज नहीं बनेगा, है कि नहीं? इसके बीच में तो लेयरिंग नहीं है क्या इसका? क्लियर हो रहा है इतना बात ना? अभी सुनो, तो हम लोग अभी देखेंगे, बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत ऐसा पढ़ाएगा ना तुम लोगों को, देखना एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा, सिर्फ ध्यान देना। सिमिलरली यहाँ पे भी तो वैसा होने वाला है। यहाँ पे हम लोग कहाँ रखने वाला है? बोलो, आगे रखिएगा। इसका तो एफ और सी नहीं है ना, अभी तो बहुत कंफ्यूज होने वाला आप लोग। कहाँ यहाँ पे है? यहाँ पे एफ और सी है क्या? नहीं है ना? तो अब कहाँ रखे? पीछे में रखिएगा ऑब्जेक्ट को। कैन यू कीप द ऑब्जेक्ट बैक साइड? तो वेयर यू विल कीप इट? हाँ, सामने कहाँ रखिएगा? कुछ है ही नहीं क्या? जहाँ तरह देगा क्या? यहाँ पे रख देगा क्या? तो हम लोग क्या सोचेगा? देखो, इसको हम लोग क्या करेगा? सिमेट्री बनाएगा इसको। सिमेट्री मतलब इसको अगर उठा के देखिए, एग्जाम्पल अभी देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको हम लोग इमेजिन करना होगा, ठीक है? अदर पॉसिबल वे नहीं है। देखो यहाँ से कितना दूर है? एफ इतना दूर है कि नहीं? है कि नहीं? सो इतना दूर हमको इमेजिन करना होगा, लेकिन एफ तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करना करेगा? वी हैव टू इमेजिन दैट सी इज हियर। नहीं तो हम लोग तो अपना जुड़ने के लिए तकलीफ हो जाएगा ना। हम लोग वेयर वी कैप एक्चुअली, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? जो तो देखो, तो हम लोग इमेजिन करेगा कि यहाँ पे एक सी, ये सी जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि सी यहाँ पे होना चाहिए। इफ यू कंपेयर इधर लेंथ, ओके, सो वी आर कंपेयरिंग द सी दैट यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली नहीं है इधर पे। लेकिन हम लोग मतलब सोच लिया हम लोग, ठीक है ना, मान लिया हम लोग। तो इसका आधा कितना होगा? यहाँ पे क्या होगा? एफ डैश मान लो, इसका एफ डैश मान लो, क्योंकि ये एक्चुअली नहीं है ना। तो हम लोग नकली वाला है, ये नकली वाला फोकस है, नकली वाला कर्वेचर है। क्या फील हो रहा है अभी? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी बोलो, अभी सिमिलरली हियर इज 6 पॉसिबल केस। इसका जैसे इस यहाँ पे भी तो 6 पॉसिबल केस होगा ना। तो 5 पॉसिबल केस क्या है? हम लोग बहुत दूर लंकापति रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी। द नेक्स्ट पॉसिबल केस टू कीप द ऑब्जेक्ट इज व्हाट? बियॉन्ड सी, है कि नहीं? बियॉन्ड सी मतलब लेंथ जो बियॉन्ड सी होगा। नेक्स्ट पॉसिबल केस क्या है? एट सी। नेक्स्ट पॉसिबल केस है बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट पॉसिबल केस इज व्हाट? एट एफ। नेक्स्ट पॉसिबल केस इज व्हाट? एग्जैक्टली, फंटास्टिक। यही आप लोग से रेस्पॉन्स चाहिए था। अगर ये समझ में आया ना तो खेल हो गया।
खेल खत्म। सुनो, इतना क्लियर हो गया ना? अभी हम लोग हर एक कंडीशन का रे का डायग्राम देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी द रे डायग्राम, द पोजिशन ऑफ द इमेज, द साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, एवरीथिंग इन द 6 पॉसिबल केस। अगर ये 6 पॉसिबल केस समझ गया ना तो तुम लोग का मिरर फाड़ दो, तुम खत्म। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आया? सो नाउ लेट अस प्रोसीड विद द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही, अभी ये चैप्टर का बैकबोन है, बहुत इंटरेस्ट लगने वाला है, फोकस करो पूरा। तो देखो व्हाट इज दिस, अब मान लेते हैं ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, फोकस है। नाउ आई केप्ट सम ऑब्जेक्ट बहुत दूर, बहुत दूर। तो मानो कि बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है हम, अभी इसका रे डायग्राम बनाएगा और हम लोग देखने वाला है कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ बनने वाला है। देखिए स्केल का है, वो स्केल का है, जो है स्केल का है वो, हाँ। तो हम लोग क्या बनाता है, इससे एक रे डायग्राम बनाता है, इससे पैरेलल के, ठीक है, बनाता है। कहाँ से गुजरेगा वो, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। वेरी गुड, फोकस से गुजरेगा। तकलीफ हो रहा था थोड़ा सा, दिस फास्ट। एंड आई टोल्ड यू कि रे डायग्राम बनाने के लिए किसी भी दो रे का बहुत ही आवश्यकता है यहाँ पे। तो पहला रे तो हम ले लिया, अब कुछ भी दो अन्य रे ले सकते हो। आप किसी भी दो अपना मन पसंद से, आपका मन खुशी से आप ले सकते हो। बोलो नेक्स्ट रे कौन सा ले, हाँ इक्वल वाला, हाँ इक्वल वाला, ऐसा वाला, हाँ चलो लेते हैं, चलो। तो अगर ऐसा ले, या हम इसे कर रहे हैं ना, या फिर और कर सकते हैं, हम फोकस से लेते हैं, फोकस से ले हैं, फोकस से लेगा तो क्या पैरेलल होके जाएगा ना, ऐसा जाएगा कि नहीं, तो वो कर सकते हैं हम लोग। अभी देखो हम लोग क्या करेगा, हम लोग क्या करेगा, हम वो कर देगा, क्या करेगा, फोकस से लेगा। अच्छा नहीं हो रहा है, ये ऐसा होगा। केस तो पॉसिबल नहीं है मेरा, हमसे था कि बोर्ड तो इतना लिमिटेड बोर्ड है ना ये। तो आपको क्या नजर में आएगा, आपको ऐसा नजर में आएगा कि ये जो ना यहाँ बन रहा है, ये तो थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सामने लिया ना, इसलिए आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी तो हम तो जा नहीं सकते ना, इन्फिनिटी में अब वैसे तो बना नहीं सकते ना। तो आपको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट एफ में बन रहा है, कहाँ बन रहा है, एट एफ, द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मिंग एट एफ, एट फोकस। और देखो साइज क्या छोटा नहीं हो रहा है, छोटा है कि नहीं, और तो साइज छोटा हो रहा है, डिमिनिश। और नेचर क्या है इसका, उल्टा। हम बोला था ना, अगर इमेज उल्टा होगा तो क्या होता था, रियल था ना, रियल और इन्वर्टेड, समझ में आया कि नहीं। तो ये यहाँ से क्या ले सकते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखिए, इसका मतलब क्या है, आपका इमेज कहाँ बनने वाला है, एट फोकस। समझ में नहीं आया, ऑब्वियसली एट एफ। साइज ऑफ द इमेज, व्हाट यू कैन से अबाउट द साइज ऑफ द इमेज, डिमिनिश, छोटा, छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। सो वी कॉल इट एज ए डिमिनिश। समझ में आया। व्हाट कैन यू से द नेचर ऑफ द इमेज हियर, रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज आई ऑलरेडी शो यू इन द लास्ट क्लास दैट रियल इमेज किसको बोलता है, जो उल्टा होता है कि नहीं, और इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड को हम लोग रियल बोलते हैं। सो क्या होगा नेचर इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या समझ में आया। कल टेस्ट, उस दिन टेस्ट का वो लिया है, साइन लाया पेरेंट्स का, हाँ आई हैव टू सी दैट। क्या इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग इसका, हम लोग कॉनकेव का पहले कर लेते हैं, बाद में हम लोग कन्वेक्स का करेंगे, ठीक है, बढ़िया से। तो आपको क्या समझ में आया पहले रे डायग्राम से, कि अगर किसी भी रे अगर इन्फिनिटी से आएगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा हुआ है, देन द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म एट व्हाट, एट फोकस, and the nature and the size of the image is going to be very very small. If you compare the object and if you compare the image, you can see that the size of the image is very very small in comparison to the object. It is called diminish. And what is, can you say about the nature of the image, it is real and inverted. I hope it is clear. Now let us go to the next positional object, means next position of the object, that is beyond C. अभी just C का पिक्चर आ गया, वही बन ही गया, मानो वो तो बन ही गया ना ऑलरेडी। देखो हम लोग ये जस्ट ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, C का पीछे नहीं रखा है, इसी को मान सकते हैं आप, ये सी का एक्चुअली फिर रखा है, पीछे रखा है। तो देखो आप सी का पीछे रखने पर ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है,
यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, तो इमेज क्या बनेगा, इमेज क्या बनेगा, यहाँ बनने वाला है। क्या समझ में नहीं आया, आया कि नहीं? सेम रे डायग्राम वी कैन यूज फॉर व्हाट, वी कैन यूज फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेसिंग एट बियॉन्ड सी, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पीछे का पीछे ही तो है ना। हाँ, क्योंकि हम मेरा द्वारा तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि इन्फिनिट में रखूँ मैं सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, है कि नहीं? तो ये तो बियॉन्ड सी है ना। तो मैं जब बियॉन्ड सी, मैं चलो आपके लिए और एक बना देता हूँ, तकलीफ हो रहा है तो ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो प्यार से देखो, बहुत मज़ा लगने वाला है, एकदम इंटरेस्टिंग है ना, एकदम मज़ा आएगा। देखो ध्यान सुनो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्वेचर है, यहाँ पे क्या है, फोकस है। देखो ऑब्जेक्ट को हम पीछे रखा है, कहाँ पे, ये बियॉन्ड सी है कि नहीं ना। लेट अस नेम इट ए एंड बी। तो फर्स्ट रे आई एम सेंडिंग, चलो ये रे, फर्स्ट रे आई एम सेंडिंग बिंग पैरेलल विद द पेंसिल। तो कहाँ से गुजरेगा वो, और डेफिनेटली वो फोकस से गुजरेगा। एनी डाउट हियर? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अगर वो फोकस से गुजरेगा तो कहाँ से निकलेगा, हाँ, अगर ऐसे जाएगा तो वो कहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ऐसे समझ में नहीं आया, ये बात है कि नहीं? ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि, देखो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं इंटरसेक्ट। देखो ये तो इंसिडेंट रे था ना, दोनों कहाँ काट रहा है, दोनों रिफ्लेक्ट होके रे कहाँ काट रहा है आपस में, यहाँ काट रहा है कि नहीं। देखो तो इमेज कहाँ बनने वाला है, जहां पर वापस जो रे आया ना, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे आया ना, वहीं पर इमेज बनने वाला है। समझ में आया कि नहीं? तो देखो यहाँ पे बनेगा कि नहीं इमेज, समझ में? ये इसका नाम क्या रखिएगा, ए डैश बी डैश। देखो ये भी उल्टा नहीं हो गया क्या? तो आप क्या बोल सकते हो, इफ यू कीप द ऑब्जेक्ट सी का पीछे, मीन्स बियॉन्ड सी, वेयर यू आर गोइंग टू सी द पोजिशन ऑफ द इमेज, इट इज बिटवीन सी एंड एफ। समझ में नहीं आया, पकड़ में आएगी ना बच्चों? एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द साइज ऑफ द इमेज, स्टिल स्मॉल, अभी भी स्मॉल है कि डिमिनिश है कि नहीं? और अभी आप नेचर क्या बोल सकते हो उसके बारे में, ऑब्वियसली क्योंकि ये उल्टा है, एंड उल्टा चीज के लिए क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। समझ में आया ना, मैंने पहले क्लास में बोला था, क्या समझ में आया ये बात? तो ये चलो ये चार्ट को फुल करते हैं हम लोग सब लोग मिलके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो इफ इट इज बियॉन्ड सी, सो वेयर यू कैन सी, वेयर यू कैन सी द पोजिशन ऑफ द इमेज बिटवीन, yeah, between F and C. If it is clear, my dear. Now next, what can you say about the size of the image? It is also diminished. ये तो highly diminished था ना, ये तो बहुत ही छोटा था, highly, ये सिर्फ simple diminished, मतलब उससे थोड़ा बड़ा होगा diminished। और इस नेचर क्या है इसका, real and inverted। क्या इतना क्लियर हो गया? Okay. Now let us go to the third case. Now let us go to third case and we can observe the situation here. Shall I have this one? Mind dear, just focus what I am saying. बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थर्ड केस का ये क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या था आपका कर्वेचर, और ये क्या था फोकस, ये क्या था पोल। नाउ व्हाट इज थर्ड केस, वेयर कैन आई कीप द ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट सी में रखूँ, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो, तो लेट अस सी। ओके, फर्स्ट रे आई एम सेंडिंग व्हाट, कौन सा रे रखो, फर्स्ट रे में भेज रहा हूँ कि बिंग पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ इट passes, how it will reflect back, it will passes through being parallel with the from the focus। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? इतना सुंदर नहीं हुआ और भी अच्छा होगा, क्लियर हो गया ये? हाँ, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। फिर से और एक रे भेजना चाहते हो, कहाँ से भेजोगे बोलो, जहाँ से भी भेजो, 4 रे है ना, अब कहीं से भी भेज सकते हो। चलो नेक्स्ट पोल से भेजो तभी होगा, क्योंकि आप फोकस तो नहीं भेज सकते हो ना, अभी सॉरी कर्वेचर तो नहीं भेज सकते हो ना, यहाँ से भेजो तो भी भेजो, यहाँ से भेजो या यहाँ से भेजो, ये फोकस से भेजो, फोकस से भेजा तो वापस कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा कि नहीं, यहाँ पे आएगा कि नहीं? देखो तो यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पे। तो अभी देखो तो इसको उल्टा करो, देखो कैसा हो रहा है, क्या बन रहा है। तो व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट एट सी, वेयर यू कैन सी द इमेज एट सी ओनली। साइज देखो सेम नहीं है क्या, है कि नहीं? इफ इट इज ए बी, ये क्या होगा, ए डैश बी डैश माना। तो व्हाट कैन यू सी बाय ऑब्जर्विंग दिस सिचुएशन। So when you keep the object at C, so what can you say about the position of the image? हाँ, इसका भी पोजीशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे था वहीं पे होने वाला है। और साइज ऑफ द इमेज क्या होने वाला है यहाँ पे, इट्स सेम साइज। क्या होने वाला है, सेम साइज है कि नहीं, देखो तो क्लियर। और व्हाट कैन यू से द नेचर, एब्सोल्युटली रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ये क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं?
सो सिमिलरली लेट अस गो टू द नेक्स्ट केस ऑफ द रे डायग्राम। बहुत खतरा होने वाला है, देखो ध्यान। द नेक्स्ट सिचुएशन इज वेरी गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। द थर्ड केस, थर्ड केस इज फिनिश। ना फोर्थ केस, ना इफ आई कीप द ऑब्जेक्ट एट बिटवीन एफ एंड सी, मानो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ मैं अभी, एफ और सी का बीच में मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ। अभी इसको रे डायग्राम बेच कर देखता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म करे, और सर इमेज कहाँ फॉर्म करेंगे इसका। देखिए तो फास्ट रे लो, जो भी मर्जी आपका, 2 रे जैसे भी लो, ठीक है। तो फास्ट रे में ले लिया क्या, पैरेलल फास्ट वाला रे ले लिया, ठीक है। मैं इसका मुंडी से पास किया एक रे, और दोनों रे मुंडी से पास करना है, लेकिन याद रखना यहाँ से पेट से पास करेगा तो नहीं होगा, मुंडी से पास करना होगा, ठीक है। तो वापस कैसा होगा, वो कहाँ से पास होगा, यह होगा रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। क्या सही है, एनी डाउट हियर? नहीं। दूसरा रे आप बोलो, मनमानी बोलो, कौन सा रो बैच करो, जो भी रो बोलो, फोकस है, चलो फोकस से पास करता हूँ, पोल से पास, जो एक ही होगा आंसर। अगर पोल से पास करो, तो मानो कि ये है कि नहीं, तो कहाँ से होगा रिफ्लेक्ट भाई, जितना एंगल बना था उतना एंगल से जाएगा, है कि नहीं। कहाँ पे हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे लग रहा है कि नहीं। मानो कि तुम यू डू नॉट वांट टू पास थ्रू द पोल, यू वांट टू पास थ्रू द फोकस। चलो फोकस से पास कर, देखो सेम होगा। अगर ऐसे करो, सॉरी ये फोकस पास कर रहा है कि नहीं, इधर देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं। देखो कहाँ मीट करेगा, सेम देखो पैरेलल होगा, ऐसे मीट कर रहा है, ऐसे देख रहा है कि नहीं। अब जो भी दो रो देखो, आपको 2 रो ये लो, आपको इधर से कहाँ होगा, वही पोजीशन में होने वाला है। तो आपका देखो इमेज कहाँ बनने वाला है, यहाँ बनने वाला है कि नहीं। चलो लेते थे इमेज को, ये इमेज होगा कि नहीं, देखो तो इसका नाम अगर ए बी था तो इसका नाम क्या होगा, ए डैश बी। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट द पोजीशन ऑफ द इमेज, इसका पोजीशन क्या है, या बियॉन्ड सी। देखो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे, सी का पीछे है कि नहीं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी। चमका, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इसका साइज के बारे में क्या बोल सकते हो आप अभी, एनलार्ज, थोड़ा बड़ा नहीं हो गया अभी, देखो तो ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज देखो कितना बड़ा हो गया। थर्ड केस, इसका नेचर का वाला क्या बोल सकते हो, अभी भी रियल इन्वर्टर है, मानते बड़ा हो गया, लेकिन क्या होगा, अभी भी उल्टा हो रहा है कि पैदा तो उल्टा हो रहा है ना, तो अभी भी इसका नेचर क्या है, रियल इन्वर्टर है। क्या क्लियर, समझ में आया कि नहीं। सो वी कैन फिल द बॉक्स नाउ हियर। सो व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट एट एफ एंड सी, वी कम टू नो दैट द पोजिशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड सी। समझ में आया कि नहीं। और साइज द इमेज क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है कि नहीं, लार्ज, कितना होगा, लार्जर इन साइज, लार्ज। और इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या चमका, इतना समझा, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या था, फोर्थ केस था जब ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस में रखोगे तो क्या होने वाला है, जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस में रखने वाला तो क्या होने वाला है, देखो मैं, चलो देखते हैं बढ़िया से। नाउ दिस आर फोर्थ केस। नाउ लेट अस प्लेस द ऑब्जेक्ट वेयर, बिटवीन और नॉट डायरेक्टली एट एफ। अभी अगर ऑब्जेक्ट को मैं अगर एफ में रखूँ, एफ मीन्स व्हाट, फोकस। तो हम अभी देखते हैं इसका पोजीशन, नेचर, ओके, साइज, चलो देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट लगे, बहुत मजा लगे। तो फास्ट रे कौन सा भेजूँ मैं, ओके चलो। तो फास्ट रे में भेजता हूँ इसका मुंडी से पैरेलल होकर, किसका पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होकर। तो कहाँ से गुजरेगा वापस, ऑब्वियसली इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू बीइंग पासेस थ्रू द फोकस। समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ से पास करता हूँ, अभी देखो क्लियर हो गया आगे। नेक्स्ट रे कौन सा लूँ, अभी यहाँ पे दो रे कैंसिल हो गया। पहला क्या कौन सा रे था, फोकस से पास करने वाला। क्या आप क्या ऐसे रे पास करेगा, क्या आप ऐसे पास जाएगा, हाँ वो भी कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे एक रे ले सकता हूँ कि नहीं, ऐसे डायरेक्ट, हाँ वहाँ से घूम के आएगा वापस, है कि नहीं। अगर मैं रे यहाँ से एक भेजूँ, या यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूँ, तो यहाँ से एक भेजा रे, ठीक है ना। तो देखो वापस कहाँ जाएगा, वापस ऐसे आएगा ना, रिटर्न बैक, है कि नहीं, वहाँ से रिटर्न बैक आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हम ऑलरेडी पता था, अगर एक रे अगर कर्वेचर से गुजरेगा तो वापस कहाँ से आने वाला है, ऑब्वियसली कर्वेचर से वापस आने वाला है। तो ये भी तो वैलिड रे है ना। अगर आपको पसंद नहीं है, चलो हम वो वाला भेजते हैं, आपका वाला मन पसंद वाला रे, कौन सा, पोल वाला रे। अगर मैं भेजता हूँ ऐसा भेजता है, तो कहाँ से निकलेगा वो, क्या, चलो करते हैं, आने वाला ये दोनों तो क्या हो रहा है ना। आप बोलो, अपना कॉमन सेंस लगाओ कि ये मीट कहाँ करेगा, बहुत दूर करेगा, देखो बहुत दूर करेगा ये। वो बहुत दूर होने से क्या बोलेगा हम लोग, यार इन्फिनिटी मान लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। और देखो साइज क्या बनने वाला है, इसका जो साइज बनेगा ये बड़ा नहीं बनेगा,
जहाँ भी बनेगा समझ, यहाँ पे बन गया ना, यहाँ पे मानो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया है कि नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस था है कि नहीं, तो इमेज देखो यहाँ पे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, देखो तो इससे बड़ा नहीं बनेगा, ये हरू है कि नहीं, एक्स्ट्रा लार्ज मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही है, देखो तो इंटरेस्टिंग है। तो देखो व्हाट यू फाउंड व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट एट फोकस, व्हाट यू फाउंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट इज एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और इसका साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली एनलार्ज, क्या होगा, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा। और इसका नेचर क्या है, नेचर क्या है इसका अभी तक, हाँ वेरी गुड फैंटास्टिक, इसका नेचर अभी तक क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आया समझ में। नाउ द लास्ट केस इज लेफ्ट, व्हाट इज द लास्ट केस, yeah, when we keep the object between f and p, so let us see the condition f and p. Now here is the last case of the ray diagram of concave mirror, last case, sixth case. So where can we keep the object now, between f and p, means between focus and pole, मतलब यहाँ पे होगा, रखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, रखे, चलो रखते हैं, अभी बचते हैं रे, इसको भी देखते हैं, बहुत देखो मजा से देखो। तो फास्ट रे कौन सा होगा, वही वाला है कि नहीं, यहाँ से पैरेलल जाता है, वहाँ से कहाँ से निकलेगा वापस, कहाँ से निकलेगा, वेरी गुड फैंटास्टिक, यहाँ से निकलेगा, फास्ट रे खत्म। तो और एक रे चाहिए, बोलो और एक रे कौन सा भेजे, पॉल से भेजता है, चलो नहीं या तो यहाँ से भेजो, हाँ वो वाला, ये कर्वेचर से भेजो, कर्वेचर से, चलो भेजते हैं कर्वेचर से, यहाँ से भेजते हैं ना। कहा वापस यहाँ पे गुजर रहा था, वापस कैसा होगा, वहीं से पुंग वापस आ रहे हैं। तो थोड़ा दूर जा रहा, देखो आपको हेलो समझ में आया, इतना बात क्लियर हो गया। या फिर अगर ये पसंद नहीं आपको, आप दूसरा ये भेज सकते हैं, आप पोल से भेजो, यहाँ से कहाँ से भेजो, पोले भेजो, ऐसे भेजो, तो ये कैसे जाएगा, ये ऐसा होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी देखो क्या आपको लगता है कि ये दोनों रे कभी मीट होगा, ये थोड़ा दूर जा रहा है, देखो अगर दो रो एक रे से कभी ये दोनों मीट होगा, कभी नहीं मीट होगा, क्योंकि जितना दूर जाएगा और दूर जाते रहेगा, ये लोग का दूरी और भी जाते रहेगा, क्यों डाइवर्ट हो रहा है ना। तो ये तो मीट करना भी नहीं होने वाला है, लेकिन हमको पता है कि इमेज बनने के लिए तो मीट कराना पड़ेगा ही, हाँ ऑब्वियसली। तो हम मीट करेगा, लेकिन इमेजिन करके पीछे तरफ मीट कराएंगे हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो रे है ना, इसी को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, क्या करेंगे, जो भी हम लोग 2 रे लेना चाहिए था, हम लोग 3 रे ले लिया, तो कौन सा एक रे मिटा दें, पोल को मिटा देगा, अच्छा चलो कर्वेचर मिला देता, तो कन्फ्यूज हो रहा है आप लोग कि 2 ही रे मतलब लेना चाहिए, 3 रे ले लिया आपको लोग दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखो एक रे तो ऐसा था और एक रे ऐसे लिया था, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम क्या करते हैं कि 2 रे को क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, बनेगा कि नहीं सर, एक्सटेंड करेगा तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी देखो, अभी इसमें क्या बना, ऑब्जेक्ट का इमेज का बना, मिरर का पीछे, हाँ थोड़ा बेंड हो गया, क्योंकि क्या बोलेगा, चलो थोड़ा बना देते हैं, ठीक है क्लियर हो गया कि नहीं। हाँ तो अभी देखो इमेज क्या बना है, इमेज यहाँ बना कि नहीं, हाँ यहाँ पे इस तरफ था ऑब्जेक्ट था, इस तरफ क्या होगा ना इमेज। तो आप बोलो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड द मिरर और बिहाइंड द मिरर, समझ में आ रहा है, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज यार, अभी बड़ा ही है, एनलार्ज है, एंड व्हाट इज द नेचर, अभी है इसमें मेन ट्विस्ट पॉइंट, नेचर क्या है, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर में, वही तो मिरर बना ना, याद रखना। किसी भी इमेज अगर मिरर का पीछे बने और खड़ा बने तो वो क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा क्लियर। तो देखो ये कनकेव का केस में सब केस रियल और इन्वर्टेड था, लेकिन एक ही केस वर्चुअल मिला, वो क्या था, छठा वाला केस, व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन P and F, in that case you found the nature of the image is going to be what, virtual and erect, that is behind the mirror। क्या समझ में आया, दिल और दिमाग में ठेस गया,
है कि नहीं? सो वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन P and F. So we found that the position of the image is going to be behind the mirror. And what can you say about the size of the image? It is enlarged. बड़ा ही तो है, क्या छोटा है यहाँ पे? Enlarged. And what can you say about, it is a virtual and erect. It is a very important case. And erect. It's a very important case. Remember, kindly remember this one. और ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगेगा आपको अगर इफ़ यू ड्रॉ विद द कंपास पेंसिल बनाएगा तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगेगा. So this is all about the ray diagram for various position of the object at concave mirror. अभी सेम केस हम लोग कहाँ दोहराएंगे? हम लोग कन्वेक्स में दोहराएंगे और देखेंगे उसमें क्या मिलने वाला है. यही इंटरेस्टिंग पार्ट. ठीक है, अगर ये समझ में आया, ये कृपया याद रखना है चीज़ को. अभी इससे क्या नोटिस कर रहे हैं, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करने वाला हो कि जितना सामने ऑब्जेक्ट आ रहा है इतना दूर इमेज भाग रहा है. देखो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दूर रखा था लेकिन क्या हुआ ना, इमेज क्या बना. अगर ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी में रखता था तब इमेज का बनता था, फोकस में बनता था. समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ऑब्जेक्ट को और सामने ला रहा है मैं जस्ट सी का पीछे ले गया तब कहाँ बना, बिटवीन. देखो था दूर चला जा रहा है कि नहीं. देखो तो फिर सामने लाया तो इमेज का बना, यह बना. फिर ऑब्जेक्ट को सामने ला रहा है लेकिन क्या इमेज दूर बना, और सामने लाया और दूर बन रहा है. तो इससे क्या समझ में आया कि जितना सामने ऑब्जेक्ट आ रहा है इतना दूर इमेज भी भाग रहा है या फिर जा रहा है. कुछ ज़्यादा सामने आने पर क्या उसका रंग ही बदल दे. ठीक है, वो पीछे चला जाता है और आगे नहीं भाग पाता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही बात है. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. थोड़ा याद रखना ही है आपको. यू हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट पूछने आएगा 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन की 20 मार्क का क्वेश्चन आता है आजकल इस बार, है कि नहीं. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस या फिर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज का बनेगा इन कनकेव मिरर. हाँ, उस वहाँ पे बनेगा. व्हाट कैन यू से अबाउट द साइज? सेम साइज बनने वाला है. व्हाट कैन यू से द नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. इफ यू कीप द ऑब्जेक्ट एट फोकस एट कनकेव मिरर तब बोलो कि इमेज क्या बनेगा, नेचर क्या होगा, इसका साइज क्या होगा. ये क्वेश्चन आ सकता है. बोलो. हाँ, सो इन दैट केस इफ यू कीप द ऑब्जेक्ट एट फोकस तो उसका जो इमेज का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा. और उसका नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड. और साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज. कितना इतना क्लियर हो गया ना बात. जो अभी सेम केस वी विल गो विथ व्हाट, विथ कन्वेक्स मिरर. बहुत बढ़िया चीज़ है. देखो ध्यान देखो. So now similarly we shall carry out for the convex mirror and let us draw the various ray diagram for this case. Now we shall place the object at various positions and see the position of the image where it forms actually. The first case, let us start with the infinity. Let us consider an object is kept very back or very far away from the mirror. Let us consider infinity as the board is limited. अभी देखो जगह बहुत कम है. I cannot keep it at infinity, no? So I am keeping just beyond the sea. Beyond seas, मानो कि this for me I consider this is a infinity position. So first ray I pass here is that the parallel ray. This is the parallel that I pass. Now what do you think? How it will get reflect back? It will be reflecting back being passes through focus. It seems like इसको लगेगा कि हम लोग की ये फोकस से निकलेगा और वो ऐसा गुजरेगा, ऐसा रिफ्लेक्ट होगा. लगेगा कि हम लोग फोकस से निकल रहे हैं. सेकेंड रे वी कैन सेंड दैट वन. मानो कि पोल से भेजते हैं, ऐसे भेज सकते हैं हम लोग, ऐसे भेज सकते हैं. नेक्स्ट रे हम लोग भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट रे ऐसे भेजे, देखिए ऐसे भेजते हैं. नेक्स्ट रे तो क्या लगेगा, कहाँ से जाएगा ये आपका सीधा ऐसे निकलेगा. सो यू कैन सी द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे हियर. Here is the reflected ray. First reflected ray is here, and the second reflected ray is here. Now, can you see? Can you determine कि ये कभी आपस में मिलेगा? Can you predict that these two rays can ever meet together? No. So until and unless it will not meet together,
नॉट इमेज इज गोइंग टू फॉर्म, इसका इमेज कभी भी आगे नहीं बनने वाला है, नॉट अ इमेज गोइंग टू फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्वियसली अगर आगे ना बनेगा तो पीछे तो बनेगा ना। सो लेट अस एक्सटेंड दिस रे। अभी देखो इसको रे को अगर एक्सटेंड करेगा और इसका भी एक्सटेंड करेगा, आपको दिखाई मिलेगा कहाँ बन रहा है इसका इमेज कहाँ बन रहा है, डेफिनेटली इसका इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस इसका इमेज बन पा रहा है। When the object is kept at infinity in convex lens in a convex mirror, तो आपको इमेज कहाँ बनने वाला है, एट फोकस। सो क्या लिखिएगा कि when you keep the object at infinity, the position of the image is at infinity, and what can you say the size of the image? It's a point size, बहुत ही छोटा, highly diminished, बहुत ही छोटा, highly diminished, SHED, हाईली डिमिनिश मीन्स बहुत ही छोटा। नेचर क्या बोलता है, ऑब्वियसली अगर पीछे बनेगा, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट का इमेज, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर पीछे बनेगा, इफ़ द इमेज ऑफ एनीथिंग बैकसाइड फ्रॉम बैकसाइड ऑफ द मिरर, इट इज़ व्हाट, हमेशा क्या होता है वो, इट हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट्स। आई होप इट इज़ क्लियर वेरी वेल। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस। अच्छा मिटा था इसको। सो नेक्स्ट केस, लेट अस कीप द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अगर सी का पीछे रखे, मतलब नकली वाला सी है एक्चुअली, इसका सी तो पीछे होता है ना, बट अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, ऑब्वियसली मिरर को आगे रखना पड़ेगा ना। हम लोग आगे भी फोकस और कर्वेचर को रख सकते हैं। सो इफ़ यू कीप द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, अगर सी के पीछे रखे तो देखो इमेज कहाँ बनेगा आपको। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक ही केस है ये, फर्स्ट केस। अगर ऐसे भेजे पैरेलल से, कहाँ से निकलेगा वापस, ऑब्वियसली वो ऐसा लगेगा कि वो वापस फोकस से निकल रहा है, मतलब वो ऐसा जाएगा, बाउंस बैक, इट विल गो दिस वे, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी सीम्स लाइक दैट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केस कौन सा है, मानो कि हम नेक्स्ट केस अभी पोल से गुजरते हैं। चलो देखिए, तो पोल से अगर गुजरेगा मानो विद एंगल थीटा, हाउ इट विल बाउंस बैक, हाउ इट विल बी रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल फॉर्मेशन थीटा। तो दिस टू रिफ्लेक्टेड बैक्स नेवर गोइंग टू मीट इच अदर, ये दोनों रिफ्लेक्ट बैक कभी भी आपस में नहीं मिलेगा, तो इमेज कभी भी आगे नहीं बनने वाला। ऑब्वियसली इमेज इज गोइंग टू फॉर्म एट बैक साइड, तो क्या बनेगा, पीछे बनेगा। इफ़ यू एक्सटेंड द बैक एरो तो आपको कहाँ मिलेगा, इमेज हमेशा यहाँ बनेगा। तो क्या मिल रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है और मिरर के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन फ्रॉम हियर, इट मीन दैट कि द पोजिशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन P and F and the size of the image is small, diminished, छोटा ही है अभी भी, and nature is vertical and erect. Very good. So if the object is kept at beyond C, आपको क्या मालूम चला, beyond C, what is the position of image? Position is at between P and F, obviously. And what can you say the size? अभी भी diminished है, छोटा ही है, diminished. And what can you say about the nature? अभी भी क्या है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्टिल इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप इट इज क्लियर, वेरी क्लियर, बहुत मजा लगने वाला है। अभी थर्ड केस, लेट अस सी, लेट मी रब दिस वन फॉर मोर कन्वीनियंट। थर्ड केस क्या आपका, थर्ड केस, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी, मानो कि ये यहाँ पे रख दे, ये आपका F है, ये P है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस हियर, अभी ऑब्जेक्ट को इधर रखे तो कहाँ बनेगा इसका इमेज, चलो देखते हैं, गौर से देखो। फर्स्ट रे सेंड ओवर हियर, सो हाउ टू बाउंस बैक, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से उसका रे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। नेक्स्ट रे कौन सा माने, नेक्स्ट रे मानो आप जैसा भी, अब इसको मानो पोल से पास करो, ऐसा पास करो, तो वो कैसा लगेगा, इट विल बाउंस बैक विद द सेम एंगल फॉर्मेशन। तो वो भी देखो आपका सेम बन रहा है, पीछे बन रहा है बिटवीन P and F, तो इमेज भी यहाँ पे बन पा रहा है। इफ़ इट इज़ A B, इट विल बी A डैश B डैश। सो आपको देखो सेम नज़र आपको दिखाई मिल रहा है, सेम नज़र आपको दिखाई मिल रहा है यहाँ पर भी। सो 3 क्या मिलेगा, अगर आप पोजीशन क्या है एट C, आपको पोजीशन द इमेज का दिखाई मिलेगा, वही बिटवीन P and F। साइज क्या अभी भी छोटा ही है, डिमिनिश साइज। एंड व्हाट इज द नेचर, नेचर भी क्या है,
नेचर इज ऑल्सो सेम, वर्चुअल एंड इरेक्ट. लेट अस सी द फोर्थ केस. फोर्थ केस कहाँ पे? बिटवीन, इसको आगे लाए और भी, बिटवीन सी एंड एफ. चलो देखते हैं उस केस के लिए कहाँ बनेगा. बिटवीन सी एंड एफ. तो ये क्या था? फोकस था आपका, ये पोल था आपका, ये आपका सेम फोकस, ये कर्वेचर. अभी ऑब्जेक्ट इज प्लेस हियर. अभी देखिए फिर ध्यान देखो. तो ये है आपका इंसिडेंट रे. अगर ये पैरेलल होके आएगा, कैसे जाएगा वापस? इट विल रिफ्लेक्ट बैक बीइंग पासेस थ्रू द फोकस. ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकल रहा है. नेक्स्ट रे वही भेजो, पोल से भेजो, ऐसे वापस आएगा, जो एंगल था वही एंगल देगा. तो पीछे खींचो, देखो यही बन रहा है, यही बन रहा है सब केस में. देखो वर्चुअल इरेक्ट हर केस में. कन्वेक्स का हर केस में क्या होगा? नेचर क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट, मतलब उसको पीछे ही फॉर्म होगा. साइज भी क्या होगा? हमेशा डिमिनिशन ही बनेगा आपका. सो व्हाट यू कम टू सी, अब फोर्थ केस के लिए भी आंसर वही है, सेम केस है कि इफ़ यू कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन P and F, आपको क्या देखने वाला? द पोजिशन ऑफ द इमेज, द पोजिशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन, वही सेम, बिटवीन P and F. अभी साइज भी क्या है? वो भी क्या है आपका? डिमिनिश ही है अभी तक. और उसका नेचर क्या है? नेचर भी क्या है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. वेरी गुड. ना सिमिलर लेट अस गो टू द नेक्स्ट केस. हर केस में आपको डिमिनिशन मिलेगा, वर्चुअल इरेक्ट मिलेगा, और बिटवीन P and F, एक्सेप्ट ये वाला इन्फिनिटी वाला केस. सॉरी, ये आपका एट फोकस होगा, एट फोकस होने वाला है. अभी नेक्स्ट केस आपका सेम ले, वही केस ले, से नेक्स्ट वाला केस. इफ़ यू कीप द ऑब्जेक्ट, थोड़ा आगे ले, फिर से थोड़ा आगे ले ऑब्जेक्ट को. ये F है आपका, ये C है आपका. इफ़ यू कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन P and F तो हो चुका है. अभी अगर F में रखे ऑब्जेक्ट को, माने कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ, तब देखिए ये फास्ट रे सेंड हियर. तो ये कैसे जाएगा वापस? ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकल रहा है. तो वो आपका कैसा बैक होगा? ऐसा बैक होगा. नेक्स्ट रे मानो कि ये भेज रहा हो, इट विल बी रिफ्लेक्टिंग बैक विद द सेम एंगल. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. अभी देखो कहाँ बन रहा है यहाँ पे एंगल? सेम यहाँ भी बन रहा है इमेज. हर केस इमेज यही बन रहा है. तो आप क्या समझ में आया कि फिफ्थ, व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट एट F, आपको कहाँ मिला? द पोजिशन ऑफ द इमेज इज व्हाट? बिटवीन P and what can you say about the size of the image? Still what? Diminished. And still नेचर क्या उसका नेचर अभी तक वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको दिखा रहा है, प्रूफ दिखा रहा है. अब नेक्स्ट केस सिमिलरली आप अगर और आगे लाएगा, इफ़ यू कीप द ऑब्जेक्ट मोर क्लोजर, मीन्स और सामने, मतलब अगर फोकस और पोल का बीच में रखेगा ऑब्जेक्ट को, तब देखो क्या होगा. ये सामने आया, ये फास्ट रे भेजा पैरेलल, तो कैसे जाएगा वापस? ऐसा लगेगा कि ऐसा निकल रहा है, ऑब्वियसली ऐसा निकल रहा है. और नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस अगर आप ऐसा भेजोगे तो कैसे जाएगा? ये रिफ्लेक्ट बैक होगा आपका, ऐसा इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्ट बैक था. तो ये दो कभी भी रे आपस में मीट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली ये बैक साइड में मीट करने वाला है. वैसे सेम इमेज वही बनने वाला है. सो लास्ट केस में हमको क्या मिला? लास्ट केस. सो सिक्स केस में क्या होगा कि व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन कहाँ पर? बिटवीन P and F. ये P था, P and F के बीच में रखा जब ऑब्जेक्ट को, तो आपका पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ मिला? सिमिलरली बिटवीन P and F. और साइज़ क्या अभी तक भी छोटा ही है उसका साइज़, डिमिनिश्ड. और उसका नेचर क्या है? नेचर अभी तक क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. तो आपको क्या लगा? मैं इतना स्टेप नहीं करने से भी होना था, पर मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी से दिखा दिया ताकि आपको और भी अच्छा से समझ में आए. सो इतना नहीं लिखने से भी होना था. सो व्हाट यू कम दैट it follow the same procedure or it follow the same trend from case 2 to case 6. case 2 से case 6 तक सेम सिचुएशन आपका फॉलो हो रहा है. आपका सेम सिचुएशन फॉलो हो रहा है. आप C में रखें, C से दूर में रखें, या C से लेकर बियॉन्ड C से लेकर आपका पोल और फोकस के बीच तक जितना भी सिचुएशन है, पाँचों केस है. 500 केस में उसके लिए पोजिशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज सेम होने वाला है. केवल एक कंडीशन को छोड़कर, अगर आप इमेज ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी में रखोगे, बहुत दूर रखोगे, इन्फिनिटी में रखोगे, इन दैट केस द पोजिशन द इमेज विल बी एट फोकस एंड द साइज विल हाईली डिमिनिश. पॉइंट साइज बहुत छोटा होने वाला है. और नेचर क्या है? वर्चुअल इरेक्ट.
तो आपको शायद फ़र्क तो मालूम चल गया होगा कि ये कनकेव और कन्वेक्स इमेज में क्या अंतर है, क्या उसमें रे डायग्राम में क्या अंतर है। अंतर यही है कि कन्वेक्स में हर केस में उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टिव होने वाला, और सब ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश, ये याद रखना। और इसका पांचों केस ही सेम है। देखिए द पोजिशन ऑफ इमेज ऑन दिस 5 केसेस is going to be same is between the images placed between what, the images will be positioned at what, between focus and pole. It's a very interesting factor. तो इतना ये सॉल्व नहीं करने से भी होना था, मैं आपको ज़्यादा समझने के लिए मैं ये केस भी कर दिया, लेकिन आपका बुक में ये केस क्या नहीं हुआ है, जस्ट 2 केस शामिल है, एक केस यहाँ का और ये पाँचों से एक केस दे दिया आपको उठा के, 2 ही केस शामिल किया बुक में। इतना पास से कि केस बारीकी से नहीं समझाया, मैंने पूरा समझा दिया आपको यहाँ पर। आई होप इट इज़ क्लियर। सो इट्स गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। सो इतना के ये चीज़ को इतना नहीं लेकर आप और एक चीज़ लिख सकते हो यहाँ पर, ये इतना केस नहीं लेकर यहाँ पर एक केस लिख सकते हो कि बियॉन्ड सी टू पी मीन्स सी के पीछे से लेकर पोल के बीच तक जितना भी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का जहाँ भी पोजीशन हो, आपको उसके लिए आपका पोजीशन इमेज क्या मिलने वाला, एक ही मिलने वाला। व्हाट इज़ दैट, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। और सब के लिए साइज़ क्या होने वाला, ये पूरा केस के लिए क्या होगा, ये पाँचों केस के लिए उसका साइज़ भी डिमिनिश होने वाला है और उसका नेचर भी क्या होने वाला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप यू कैन कैच इट।